वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2024 जो कि आपका 28 जनवरी 2024 को होना है। इसके लिए एग्जाम फाइटर नंबर 1 पेपर 1 की क्लासेस लगातार जारी है। और पेपर 1 क्या है साथियों? मध्य प्रदेश जीके। तो मध्य प्रदेश के जीके को हम लोग कवर कर रहे हैं अभी और प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस सेट 4 में आप सभी का स्वागत है। और यहाँ पर हम लोग मध्य प्रदेश का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश को पढ़ चुके हैं विस्तृत रूप से। अब हम लोग उसका सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर को, प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं और ये जज करने का प्रयास कर रहे हैं कितने पानी में हम लोग हैं, हमारी क्या स्थिति है, हम कितने प्रश्नों को सही कर सकते हैं। क्योंकि हमारा टारगेट है एग्जाम में 45 प्लस, है ना, 45 प्लस आपका स्कोर हो, यही टारगेट है हमारा। आप 45 प्लस प्रश्नों को सही कर सकें, इसी टारगेट के साथ तैयारी जारी है। और चलिए आज के टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। आप तैयार रहें अपने पेन और कॉपी को लेकर और आप खुद को जज करें। मैं आंसर थोड़ा लेट से बताऊंगा, इसके पहले आपको आंसर करके लिख लेना है। तो स्क्रीन पे आप क्वेश्चन देख रहे हैं, आप आंसर लिखने का प्रयास करें पढ़ के। पहला प्रश्न मैं बता रहा हूँ, बघेल राजवंश का शासन किस क्षेत्र में था? मध्य प्रदेश में बघेल राजवंश था, आपने पढ़ा था। और तो बघेल राजवंश का शासन किस क्षेत्र में था, किस एरिया में था, आपसे पूछा जा रहा है। गढ़कटंगा, मालवा, रीवा या ग्वालियर। आप राइट आंसर लिख लें अपना। मैं आंसर बता रहा हूँ, बघेल राजवंश का शासन किस क्षेत्र में था? गढ़कटंगा, मालवा, रीवा या ग्वालियर। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, रीवा। बघेल राजवंश रीवा क्षेत्र में स्थित था। दूसरा प्रश्न है, दक्षिणी अवंती महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? आपको पता होगा साथियों, अवंती महाजनपद मध्य प्रदेश में स्थित था और यह महाजनपद दो भागों में बटा था, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। प्रश्न के अनुसार आपसे पूछा जा रहा है, दक्षिणी अवंती महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन है आपके उज्जैन, महिष्मती, नखर, विदिशा। उज्जैन, महिष्मती, नखर, विदिशा। आप सोचें, मैं फिर से प्रश्न को पढ़ देता हूँ। दक्षिणी अवंती महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो अब मैं साथियों आंसर बता रहा हूँ, आंसर बताने का वक्त आ गया। बी नंबर राइट आंसर होगा, महिष्मती। ठीक है, आपको ऑप्शन में कमेंट में ये बताना है कि उत्तरी अवंती की राजधानी कहाँ थी, है ना। मैं यहाँ पे दक्षिणी अवंती का बता दिया, प्रश्न में उत्तरी अवंती भी आ सकता है, तो आप उत्तरी अवंती का हमें कमेंट करके बताएं कि उत्तरी अवंती महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अवंती महाजनपद से ही उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती महाजनपद को दो भागों में कौन सी नदी विभाजित करती थी? यानी जैसा मैंने कहा, अवंती महाजनपद दो भागों में बटा था, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। तो उनके बीच एक विभाजक रेखा थी, जो एक नदी विभाजक रेखा का काम करती थी, रिवर थी। तो वो कौन सी नदी थी? कैन नदी, यमुना नदी, बेतवा नदी, काली नदी। फिर से मैं बता रहा हूँ, आप तब तक आंसर लिख लें। उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती को दो भागों में कौन सी नदी विभाजित करती है? तो कैन नदी, यमुना नदी, बेतवा नदी या काली नदी। तो साथियों राइट आंसर आ गया सी, बेतवा नदी। अगला प्रश्न है, गिरनार अभिलेख के अनुसार सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किसने कराया था? तो गिरनार अभिलेख के अनुसार जो पूछा जा रहा है आपसे, सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण, फिर से निर्माण किसने कराया था? भोज, महापद्म नंद, विक्रमादित्य या रुद्रदामन। तो गिरनार अभिलेख किसका है साथियों? गिरनार अभिलेख जो कि गुजरात में है, संस्कृत में लिखा गया अभिलेख है। ये अभिलेख किसका है? आपको ये पता होना चाहिए, वो अगर पता है तो फिर आप आंसर कर लेंगे। तो गिरनार अभिलेख के अनुसार सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किसने कराया था? राजा भोज, नंद शासक महानंद, विक्रमादित्य या रुद्रदामन। तो जैसा गिरनार अभिलेख किसका है? रुद्रदामन का। तो उसके अनुसार आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर डी नंबर, गिरनार अभिलेख के अनुसार सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण रुद्रदामन ने कराया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के नागवंश के संस्थापक कौन थे? नागवंश अलग अलग स्टेट में हुए हैं, तो यहाँ पूछा जाए मध्य प्रदेश में जो नागवंश था उसके संस्थापक कौन थे? उसके संस्थापक कौन थे? गौतमी पुत्र सातकर्णी, विंध्य शक्ति, वृषनाथ, गोविंद तृतीय। मध्य प्रदेश के नागवंश के संस्थापक कौन थे आपसे पूछा जा रहा है। तो मध्य प्रदेश में जो नागवंश के संस्थापक थे वृषनाथ। सी नंबर आपका राइट आंसर होगा। अगला है, उदयगिरी की गुफाओं एवं तिगवा के विष्णु मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ? उदयगिरी की गुफाएं
एवं तिगवा, यहाँ टी है टॉ हो गया लेकिन तिगवा लिखिए, तो ये वाला तो है ना, तिगवा के विष्णु मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ? तो नागवंश, सातवाहन, गुप्त वंश, वाकाटक वंश। तो साथियों उदयगिरी की गुफाओं और तिगवा के विष्णु मंदिर का निर्माण गुप्त काल में हुआ था, गुप्त वंश के काल में। अगला है किलों का जिब्राल्टर। किलों का जिब्राल्टर के नाम से कौन सा किला प्रसिद्ध है? इसको हम लोगों ने पढ़ा भी है, किलों का जिब्राल्टर, और उसका कुछ नाम था उस किला का, आप बताएंगे? रीवा का किला, भोपाल का किला, ग्वालियर का किला या झांसी का किला, है ना। किलों का जिब्राल्टर के नाम से कौन सा किला प्रसिद्ध है? तो साथियों किलों के जिब्राल्टर के नाम से प्रसिद्ध है ग्वालियर की किला। तो सी नंबर आपका राइट आंसर हो रहा है। अगला है प्रथम बार गोंडवाना क्षेत्र में मुगल शासन का विस्तार किस शासक के द्वारा किया गया? पहली बार गोंडवाना क्षेत्र में मुगल शासन का विस्तार किस शासक के द्वारा किया गया? अकबर, शाहजहां, जहांगीर या औरंगजेब। तो गोंडवाना क्षेत्र में मुगल शासक का जो विस्तार किया गया था पहली बार, यहाँ पूछा जाए पहली बार है ना, पहली बार, बाद में अनेक शासकों ने किया लेकिन सबसे फर्स्ट टाइम जो किया था वो सम्राट अकबर ने किया था। राइट आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9, क्वेश्चन नंबर 9। अंग्रेजों की हड़प नीति, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जो चलाया था किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। तो अंग्रेजों की हड़प नीति से नाराज होकर किस रियासत ने विद्रोह कर दिया था? देवास, ये मध्य प्रदेश की रियासतें हैं, देवास रियासत, हीरापुर रियासत, रामगढ़ रियासत, या ये सभी ने विद्रोह कर दिया था, या किसी एक ने किया था? आपसे पूछा जा रहा है अंग्रेजों की हड़प नीति यानी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो कि आपका लॉर्ड डलहौजी ने चलाया था, से नाराज होकर किस रियासत ने विद्रोह कर दिया था? साथियों मध्य प्रदेश में अंग्रेजों की हड़प नीति से नाराज होकर मध्य प्रदेश के जिस रियासत ने विद्रोह किया था वो रियासत कोई और नहीं, रामगढ़ रियासत था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर बन रहा है। अगला है सिवनी जिले में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? मध्य प्रदेश का जो सिवनी जिला है, जैसे गांधी जी ने जब दांडी में नमक कानून को तोड़ा तो देश के अलग अलग भागों में भी नमक सत्याग्रह हुआ। तो आपसे पूछा जा रहा है मध्य प्रदेश का जो सिवनी जिला था, मध्य प्रदेश का सिवनी जिला में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? गंजन सिंह, बंजारी सिंह, उपर्युक्त दोनों, या कोई नहीं? या ऑप्शन में कोई नहीं। आपसे क्या पूछा है? सिवनी जिले में जो नमक सत्याग्रह हुआ इसका नेतृत्व किसने किया? गंजन सिंह, बंजारी सिंह, या उपर्युक्त दोनों यानी ए और बी दोनों, या डी कोई नहीं? तो सिवनी जिले में जो नमक सत्याग्रह हुआ इसका नेतृत्व किया था गंजन सिंह और बंजारी सिंह दोनों ने, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, गंजन सिंह और बंजारी सिंह। तो साथियों ये था इम्पोर्टेंट कर सकते हैं प्रश्न आज का टेस्ट। उम्मीद करता हूँ आज के टेस्ट को आपने दिया होगा और अपने आप को का अपना मूल्यांकन जरूर किया होगा कि आप कितने पानी में हैं, किस तरह आपकी तैयारी है। उम्मीद करता हूँ अगर आप 8+ सॉल्व कर रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है साथियों, और आपका 8+ नहीं, कम से कम आपका 8 प्रश्न आपका सही होना चाहिए साथियों। तो ये था आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्लास। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग द एग्जाम फाइटर नंबर 1। इसी पर आप भी चाहते हैं एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 की कंप्लीट तैयारी करना तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, और जुड़ने के लिए आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, ऑल बटन को क्लिक, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लासेस अपलोड होते आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू वेरी वेरी मच।